मीटिंग हम लोग जस्ट फ्यू मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑल बॉयज जितने भी यहाँ पे लीडर्स कैमरे ऑन कर लें फास्ट, और एक अपने अपने ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाओ। जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड की है एक मैसेज ड्रॉप करे, आई एम इन वेबिनार, ठीक है। फास्ट हम लोग मीटिंग हम जस्ट फ्यू मिनट में स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड अजमत अली, मैनेजर ऑफ ब्लेयर 23। कैसे हैं आप सब लोग? और दिस साइड अजमत अली, आई फ्रॉम सखर। सो आप सब लोग कैसे हैं, जल्दी से मुझे बताएं। और अगर आप सब लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है, यस एंड नो, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है यस एंड, अगर नहीं आ रही सो नो, जल्दी से मुझे बताएं। ओके ओके। सो आप सब लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सब लोग? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं, आप अपने सिटी का नेम मेंशन करें। सो मैं बिलोंग करता हूँ सखर सिंध से। आप सब लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हम बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त बनाएंगे विथ आप सब लोगों के साथ, ठीक है। सो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं आप सब लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप सब लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है, यस एंड नो? यस। ओके, ठीक है। यस सर, नो सर। काफी सारे लीडर्स कह रहे हैं कि हम सब लोगों को, वालेकुम अस्सलाम, काफी सारे लीडर्स कह रहे हैं कि हमें वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सो प्लीज आप जिनकी मेरे लीडर की वॉइस नहीं आ रही, सो प्लीज अपनी लोकेशन चेंज करें, ठीक है। ओके, हरीपुर हजारा, आई फ्रॉम लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाहौर, लाहौर, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, ठीक है। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। कराची, हैदराबाद, पुरेवाला, लाहौर, ठीक है। ऑल ओवर द पाकिस्तान से हेलो। सो पाकिस्तान कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर फाइन। सो आज का जो हमारा सेशन है, सो हम लोग उस पे मीटिंग के ऊपर लगाएंगे ईएसबीआई मॉडल। सो ईएसबीआई मॉडल है क्या और ये काम कैसे करता है, और हम इसके को लेके, इसकी नॉलेज लेके हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं, आज हम इस चीज को जरूर सीखेंगे विथ आपके और विथ मेरे। बट उससे पहले आप लोगों से छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना है अपने बारे में। और आप सब लोग आई थिंक मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग ले रहे हो। काफी लोग ऐसे लीडर्स होंगे जो मुझे सेकंड टाइम भी मीटिंग ले रहे होंगे, बट मेरी काफी लोग ऐसे होंगे जो मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग ले रहे हैं। एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क ईएसबीआई मॉडल के साथ रिलेटेड किस चीज की पावर आप लोगों को बताने वाला, पावर ऑफ नेटवर्क। कि आप सब लोगों ने मुझे आज से पहले कभी देखा है? यस एंड नो। जो लोग ऐसे कर सकते हैं बेटर है, वरना नहीं तो चैट बॉक्स में मुझे टाइप जल्दी से बता दे यस या नो। आप सब लोगों ने मुझे पहले कभी देखा है? नो, कभी भी नहीं देखा होगा। सिंपल सी बात है कि आप सब लोगों को मैंने लिंक प्रोवाइड की है, कि आप सब लोगों के पास लिंक मेरे नंबर से आई थी? नो। कहां से आई, कहां पहुंची, आप लोगों को नहीं पहुंचता पता, ठीक है। बट आप लोगों के पास लिंक्स पहुंच चुकी है। इज द पावर ऑफ नेटवर्क। बट मैं अपनी जगह पे घर में बैठा हूं, पर मेरी इस मीटिंग की लिंक आप लोगों के पास पहुंच चुकी है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। कौन कौन इस पावर को हासिल करना चाहता है और कौन कौन इस पावर को महसूस करना चाहता है, जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। अगर जो लोग नहीं टाइप कर सकते, यस एंड नो कर अप्लाई करें। यस एंड नो। काफी सारे लोग चाहते हैं। so, अगर यही आप लोगों ने पावर पानी है ना,
बिल्कुल आई चीज। अगर आप लोगों ने यही चीज को, पावर को महसूस करना है, पावर अगर आप लोगों ने फील करनी है, इस पावर को हासिल करना है, उसके लिए सबसे एक सिंपल सी फिलोसफी है, सिंपल सा एक काम है, जिसको अगर मैं अपने हिसाब से, अगर अपनी नॉलेज के बाद अगर आप लोगों से मैं कहूँ, उसको कहते हैं लर्न। उसको कहते हैं लर्न। सबसे छोटी सी चीज है और सबसे बोरिंग चीज है, सबसे बोरिंग चीज है। अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर एक छोटी सी बात अगर नॉलेज अगर रखें तो कहें, अगर हम जब एक फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जब हम लोग एक मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, कहीं भी हम मूवी देखने के लिए 3 घंटे की हम मूवी देखते हैं ना, कभी हम बोर नहीं होते। पर जब कुछ सीखने के लिए जाएं या किसी मीटिंग के अंदर जाएं या कहीं ऐसी दीन के लिए या अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए स्टूडेंट के हिसाब से, या किसी हम लोग जब अच्छी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी में बैठते हैं ना, तो 15 से 20 मिनट के अंदर हमें नींद आना शुरू हो जाती है। लर्निंग इज द बोरिंग प्रोसेस, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अब आप यहाँ पे हो, कल मैं भी आपकी तरह यहीं पर था, पर आज मैं यहां पर हूं और आप यहां पे हो। पर क्या है इम्प्लीमेंटेशन, बचपन हर किसी का सेम होता है? आई एम राइट? यस एंड नो, यस एंड नो। आप इसको एग्री करते हो? आप सब लोग बचपन में पैदा होते हो, मैं भी पैदा हुआ था, कॉलेज में अभी मिट्टी में खेलते होगे, बाहर खेलते होगे, हर किसी का बचपन सेम ही होता है। ऐसा ही होता है ना? कोई खेलता है, कोई रोता है, कोई नर्सरी क्लास में जाता है, कोई केजी क्लास में जाता है, हर इंसान एक ही प्रोसेस से बड़ा होता है। बचपन के अंदर मम्मा पापा भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, हर इंसान की नॉलेज और सिस्टम और हालात और हर किसी की बचपन की जो उम्र होती है बढ़ते हुए हिसाब से, सब किसी की, हर इंसान की सेम होती है। ठीक है, सो सेम होती है ना? मुझे एक बात बताएं, ऑल ओवर द पर्सन सेम होती है, किसी की चेंज होती है? मुझे एक ऐसा पर्सन बता दे, नहीं सर मैं तो जब 1 साल का था मैं तो सबसे अलग था, मैं तो सबसे अलग था, मैं तो बिल्कुल अलग पैदा हुआ, मैं तो दुनिया जैसा था ही नहीं। ऐसा हो सकता है? यस एंड नो, यस एंड नो। नो, कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान में देख लो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में देख ले, आप सब लोग इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर इंसान को पता है कि हम सब लोगों का बचपन सेम था, नर्सरी क्लास से लेके 5th क्लास तक, इन मिडिल क्लास तक हम सब लोग सेम ही होते हैं, हम सब लोग सेम ही होते हैं। पर हम सब लोगों की जवानी के अंदर आके हम सब लोग गरीब अमीर, अच्छा बुरा, और ये तेज, ये नेटवर्क क्रिएट करने वाला, ये मैनेजर, ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर और एक 20,000 की जॉब करने वाला, काफी सारे आप लोगों ने एक लीडर ऐसे पर्सन भी देखे होंगे जो अच्छी सारी स्टडी हासिल करते हैं पर तो 20,000 की नौकरी करते हैं। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा जो अच्छे घर से लोग स्टेबल होते हैं पर वो 10,000 की नौकरी भी करने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी की जान लगा देते हैं 20-20 साल पढ़ने में, 20-20 साल सीखने में, पर वो फिर भी बेचारे जॉब ढूंढने में लग जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। ऐसा होता है अपनी लाइफ के अंदर, आप लोगों ने महसूस किया, गली मोहल्ले अपने इर्द गिर्द अपने घर के अंदर आप लोगों ने देखा है। आई एम राइट? यस एंड नो, यस एंड नो, यस एब्सोल्युटली राइट। आप सब लोग इस चीज एग्री करते हो? आप सब लोग के घर के अंदर आप लोगों ने चले एक और चीज भी देखी होगी, आई एम सॉरी, आप सब लोगों ने एक चीज भी देखी होगी, आप सब लोगों ने एक चीज महसूस भी की होगी अपनी लाइफ के अंदर आप लोगों ने, कि यार ये जो बंदा था ना 6 महीने पहले, साल पहले इसके पास ना बहुत ज्यादा पैसा था, यार 2 साल पहले इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, यार इसके दादा के पास बहुत ज्यादा पैसा था, पर इसके अब्बू के पास खत्म हो गया, इसके अब्बू के पास खत्म हो गया, यार इसके पास 5 साल पहले इनके हालात अच्छे थे और हालात अच्छे नहीं है। यार ये लोग ऐसे हैं, पढ़ इतना रहा है काम कुछ नहीं कर रहा। ये आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर देखा है? काफी लोग ऐसे होंगे जो कुछ बन भी रहे होंगे, आप लोग यार इसने कुछ किया भी नहीं है पर ये बन भी इतना सारा गया, पढ़ा भी नहीं है पर इतना ज्यादा बन भी कैसे गया। आप लोगों ने कभी जिंदगी में महसूस किया है? कभी देखा है? होता है आप लोगों की लाइफ के अंदर? यस एंड नो, यस एब्सोल्युटली राइट। अभी यहाँ पे हम लोग कहते हैं बचपन भी हम सब लोगों का सेम होता है, स्टडी भी हम सब लोगों की सेम होती है, बीए भी हम लोग सेव करते हैं, हम लोग अपनी डिग्रियां भी सेम लेते हैं, माँ बाप भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लाइफ भी अच्छी होती है, हर एक चीज हमारी सिस्टम के अंदर सब लोगों की तरह ही होती है। जो मिलियनर बनते हैं, बिलियनर बनते हैं, गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, सब लोगों की तरह हम उठते भी हैं, बैठते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी, जाते भी हर जगह पे। पर हम सब लोग या हमारे बीच काफी सारे ऐसे लीडर्स भी होंगे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, यहाँ पे मेरी कौम का फ्यूचर, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, अपने घर वालों का, अपने फ्रेंड्स का आप लोग फ्यूचर बैठे हो, अपनी फैमिली का फ्यूचर आप सब लोग बैठे हो। आप सब लोगों से यही मेरा क्वेश्चन है कि हम सब लोग आज एक मिलियनर, चलो मुझे निकाल दो अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरी 3 लाख से प्लस मेरी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस को लेके। इस चीज को मुझे निकाल के, अगर मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करता, आप सब लोग अच्छी अर्निंग कर रहे होगे, अच्छी एफर्ट कर रहे होगे, कहीं ना कहीं आप लोग भी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होगे कहीं ना कहीं एफर्ट करके। बट इस सिस्टम के बाद, इस वेबिनार के बाद इंशाल्लाह आप सब लोगों को कुछ ऐसा मैं सिखा दूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ बता के जाऊंगा। आपने अगर उस चीज पे इंप्लीमेंटेशन किया विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ मेरे, अगर अल्लाह ने चाहा, विथ योर एफर्ट आप सब लोग भी यहाँ पर होगे विथ योर एफर्ट। ठीक है, अभी मैं यही एक क्वेश्चन है, आप सब लोग मुझे बता सकते हैं मिलियनर और बिलियनर और हम सब लोग यहाँ पे एफर्ट भी कर रहे हैं, हम सब लोग इतना कुछ करते हैं, उनमें और हम में फर्क क्या है कि हम सब लोग भी आज एक महीने का 3 से 4 लाख क्यों नहीं कमा पाते, जो कि एक मिलियनर बिलियनर कुछ काम भी नहीं करता। केएफसी के होटल की बात करते हैं हम लोग, किसी होंडा की बात करते हैं, पेप्सी की बात करते हैं, क्या पेप्सी का मालिक हर शॉप पे पेप्सी बेचने के लिए जाता है? ऐसा हो सकता है? नहीं होता। क्या होंडा की गाड़ी, क्या वो होंडा का मालिक हर डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप पे बैठा है? नहीं बैठा। बैठा है? नहीं बैठा। क्या केएफसी का मालिक कराची, हैदराबाद, सक्खर, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या किसी भी शाख के अंदर बैठा है? यस एंड नो? यस एंड नो? नहीं बैठा। कहीं पर भी आपको इन सिस्टम के मुताबिक जितने भी बड़े नेटवर्किंग है, जितने भी बड़े मिलियनर और बिलियनर है, आपको वो कहीं पर भी नहीं बैठे हुए नजर आते। वाई? जस्ट माई छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। So, क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर के सर वो यहाँ पर नहीं भी और उसे इतना ज्यादा पैसा मिलता है, इतना ज्यादा अमीर हो रहा है, क्यों? नेटवर्क, टीम, नॉलेज, लर्निंग। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट। अच्छा, काफी सारे जब लीडर्स आप ज्यादा होते हैं ना, ऑल ओवर द पाकिस्तान से जब होते हैं ना, बहुत सारे सवाल अच्छे अच्छे आते हैं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम सच बताऊं और मुझे दिली खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी सारे टाइम के बाद मुझे सेशन लगाने का मौका मिल रहा है आप सब लोगों के साथ, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं अपनी कौम के फ्यूचर के साथ यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपनी एज की बात करूँ, 26 मेरी एज है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपनी अर्निंग की बात करूँ तो छोटी सी मेरी अर्निंग ज्यादा नहीं है, विद इन 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अर्निंग की बात करूँ 295, 290, 230, सॉरी 33 लाख तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ की मेरी इनकम है। तो इस मंथ की मेरी इनकम 282 है। इनकम का ऑब्जेक्शन एक साइड में रखते हैं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि आप सब लोग बता रहे थे कि उनको यहाँ पे हम लोग नहीं भी लाते, वो यहाँ पे नहीं भी होते, फिर हम लोग पैसा कमाते क्यों? उन्होंने एक क्या किया, एक प्लान किया, एक प्लान किया। प्लान कैसे किया? पहले सीखा, उसको समझा, उस पर इंप्लीमेंट करके एक ऐसा प्लान किया जिससे लोग तो पैसा कमाते ही कमाते हैं, पर उन्हें भी उसका परसेंटेज जाता है। इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। आई एम राइट? कोई भी पर्सन इसी से इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान को केएफसी पसंद है, पर केएफसी का मालिक बनने का ख्वाहिश कोई नहीं रखता। हर इंसान को हुंडा की गाड़ी पसंद है, हुंडा सिविक बड़ी पसंद है, पर ये नहीं सोचेगा कि मैं यार हुंडा जैसा ही क्यों ना बन जाऊं, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा सोचना छोड़ दिया। तो हम सब लोगों को सॉरी, हम सब लोग भी आजकल वहीं पर ही हैं यार। ठीक है, जैसा भी है तो हम लोग जैसा भी हैं यार वैसा भी चल रहा है, जो भी है ठीक है। अगर अपनी लाइफ की बात करें तो काफी ऐसे भी लीडर्स होंगे यहाँ पे, काफी ऐसे मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे जो कहते होंगे यार 20,000 कमा रहा हूँ बस यार, ठीक है यार, शुक्र है, बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करना चाहिए। और अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, काम की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की अपनी बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की शॉप्स भी हैं। पर अल्लाह पाक भी फरमाता है फजर की नमाज के बाद, आई एम सो सॉरी मैं आयत नहीं पढ़ सकता, ठीक है, वजू में नहीं हूँ, तो एक चीज बताता हूँ कि अल्लाह पाक क्या फरमाता है, फजर की नमाज पढ़ो और वसी रिज्क की तलाश में जमीन पर फैल जाओ, बशर्ते हलाल होना चाहिए, बशर्ते हलाल होना चाहिए, अपने रिज्क की तलाश में निकल। अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी तो बढ़ा दी है, पर अपने रिज्क को भी वसी बनाओ। अगर आपकी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी ख्वाहिशात है ना, उनको पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है ना, तो एफर्ट लगाएं। अल्लाह पाक ने आपको नेटवर्क भी दिया है, आपको माइंड भी दिया है, एक मिलियनर जैसा, बिलियनर जैसा। अगर आज हम मिलियनर और बिलियनर नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि हमने एक प्लान के ऊपर वर्क नहीं किया, हमारे ऊपर मौका नहीं था, हमने उस पर वर्क नहीं किया। अगर आज आप सबके पास मौका, इस पर जरूर इंप्लीमेंटेशन करें और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। यस एंड नो? चलें या नहीं? चलें? काफी सारे बोलते हैं आई लव केएफसी।
KFC को लव करें बट KFC की तरह बिजनेस भी करें, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं। ठीक है, लेट्स अपने टॉपिक की तरफ। सो ESBI मॉडल, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल उठा के लेके आए, जल्दी से मुझे बताएं, फास्ट जाए, अपनी कॉपी पेंसिल उठा के लेके आ जाएं। कॉपी रजिस्टर उठा लें, पेन उठा लें, रैपर उठा लें, गत्ता उठा लें, जो दिल करता है उठा के लेके आ जाए, एक रियल पाकिस्तानी की तरह जल्दी से जाए उठा के लेके आए। बड़ा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है, चिल भी करना, एंजॉय भी करना। ग्रेट 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 ग्रेट, माशाल्लाह काफी सारे लीडर्स है, तो गत्ता भी उठा लीजिए जल्दी से। बट अगर कॉपी पेंसिल ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन के अंदर आप सब लोगों को। नोट पैड ले आए, कॉपी ले आए, पेंसिल ले, अगर आप सब लोग कॉपी पेंसिल लेके आ चुके हैं तो टाइप 5 करें। टाइप 5 जल्दी से मुझे बताएं, अगर आप सब लोग कॉपी पेंसिल लेके आए तो टाइप 5 प्लीज जल्दी से। ग्रेट, यहाँ पे काफी सारे लीडर्स जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं, अप्रिशिएशन करता हूँ ऐसे लीडर्स को। और इंशाल्लाह अगर आप सब लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो मेरा अल्लाह भी आप सब लोग को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोशिश करने के लिए ना इंसान आगे बढ़ता है, अल्लाह पाक उसको कामयाब करने के लिए 10 कदम उसके साथ चलता है। ठीक है, एक पहाड़ होता है, एक पहाड़ होता है, ऊपर से अबशार गिरती है। ठीक है, एक ऐसा पहाड़ होता है ऊपर से अबशार गिरती है, अबशार जिंदगी भर बंद भी हो जाए ना, अगर ऊपर से एक एक कतरा भी गिरता रहे ना, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा वो पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ वो उसके ऊपर गिर रही है। कंसिस्टेंसी के उसके ऊपर गिर रही है, वो इसीलिए गिर रही है ना कि उसको तोड़ना है। तो अगर आप लोग भी एफर्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को कामयाब बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को कुछ ना कुछ सफल बनाने के लिए, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, तो अल्लाह पाक भी आपका साथ जरूर देगा। चलिए सो लेट्स हम स्टार्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सो आज का हमारा सेशन था, आज का जो हमारा सेशन था वो था ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, ठीक है। तो जल्दी से अपनी कॉपी पे ले लें, अपनी ऑर्डर कॉपी के ऊपर आप राइट डाउन कर लें, अपनी कॉपी का पेज ले लें, उसके ऊपर एक बॉक्स बना लें, 4 खानों का, इस तरह एक लाइन सीधी लगाएं और एक लाइन टेढ़ी लगा के 4 बॉक्स बना के उस पर लिखे ESBI, चारों खानों में लिख ले, राइट डाउन कर ले ESBI मॉडल। और ये वर्क कैसे करता है, क्या चीज होती है, आज आप सब लोगों को इस चीज का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप सब लोगों को काफी सारी नॉलेज मिलेगी, काफी सारे लीडर्स को ऑलरेडी शायद पता भी हो, पर रिपीट करने से कुछ ना कुछ और ज्यादा नॉलेज मिलती है। होप यू कि आप सब लोगों को इसी से नॉलेज मिले, इंशाल्लाह बेस्ट है बेस्ट आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप सब लोगों ने इस चीज के बारे में क्लियर कर लिया, अगर आप सब लोगों ने ESBI मॉडल लिख लिया है, यस एंड नो, यस एंड नो, ओके यस, ग्रेट। सॉरी। सो मुझे एक बात बताएं, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें कि अगर हम लोगों ने जैसे कि इंजीनियरिंग करनी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना बताएं, ऑल लीडर्स, अगर हम सब लोगों ने इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर हम लोगों ने अपनी यानी कि इंजीनियरिंग का वर्क करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? जब इंजीनियरिंग करनी है उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ऑलरेडी उसकी लर्निंग लेंगे, नॉलेज लेंगे, उसको फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सीखेंगे। सेकंड नंबर के अगर सेकंड नंबर के अगर हम लोगों ने कुछ करना है, क्या करना है? डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की जॉब करनी है, डॉक्टर के लिए क्लिनिक खोलनी है, हम लोग क्या करेंगे? पहले सीखेंगे। ऑलरेडी 3 से 4 साल 5 साल का मेथड होगा, MBBS होगा, MBA होगा, कुछ भी होगा, जो भी आप लोगों की होगा सेटअप के बाद। मैं MBBS नहीं हूँ तो मैं एक चीज बात करता हूँ, तो MBBS की अगर बिजनेस की इनकम की बात करूँ तो वो भी 3 लाख प्लस नहीं कमाता। अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूँ, विद इन 6 मंथ यहाँ पे इनकम कमा रहा हूँ। बात रही बात इनकम की ही नहीं होती, पैसा कमाना आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क। आप क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है आपके लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो पहले आप डॉक्टर की नॉलेज लोगे, अगर आपने इंजीनियर बनना है उसकी नॉलेज लोगे, अगर आपने मिसाल की बात है कुछ कुक बनना है, कुछ भी अगर फॉर आपने कुछ बनना है, आप उसकी नॉलेज लोगे, देन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो आप उसका वर्क करोगे। इसी तरह ही ESBI मॉडल भी वर्क करता है आपकी लाइफ के अंदर। और ये आप आज कुछ ना कुछ इससे जो सीखोगे ना, आज इस मीटिंग के 3 पॉइंट्स ऑफ अपने अपलाइन से जरूर शेयर करना, जो आज की मीटिंग के जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे पॉइंट लगे हों, कुछ भी आपको अच्छे लगे जरूर शेयर करना। तो ESBI मॉडल, ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड क्या करता है? एम्प्लॉयड क्या करता है? ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ के अंदर 18 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी एज में स्टडी करता है, बेस्ट से बेस्ट स्टडी करता है,
एफर्ट करता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आई एम राइट? ऐसा ही होता है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे है, जितने भी मेरे बहन मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आप सब लोग यही सोचते हो ना, और हम लोग भी यही सोचते हैं कि यार स्टडी हम लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आई एम राइट ना? एग्जैक्टली। हम सब लोग स्टडी करते हैं अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए और अपनी लाइफ को कुछ बनाने के लिए। इसी तरह अगर हमने अपने आप को फाइनेंशियल स्पोर्टेबल, फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पैसे के लिए नॉलेज लेंगे। आई एम राइट? आई एम राइट? ऐसा ही होगा ना? तो इस यही ESBI मॉडल में आपको यही चीज भी क्लियर करके जाऊंगा। तो हम लोग एम्प्लॉयड बनते हैं। कैसे बनते हैं? बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा 18 से 20 साल का टाइम लगाते हैं। इस चीज के लिए लगाते हैं ना कि कुछ ना कुछ हम लोग सीख जाएं, कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा इंसान बन जाएं, कुछ ना कुछ अपना नाम बना लें। आई एम राइट? यही चीज होती है ना कि अच्छा इंसान बनना, अच्छा इखलाक हासिल करना, जिंदगी के अंदर लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा ही होता है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छा पढ़ जाएंगे, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी जिससे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। यस एंड नो? और वो एम्प्लॉयड क्या करता है? अपनी 20 साल की मेहनत को, अपने आप को बेच देता है टोटल के टोटल 10,000, 20,000 और 30,000 के लिए। यानी कि एम्प्लॉयड क्या होता है? एक मुलाजिम होता है। वो अपनी ऑल ओवर द जितनी भी उसने स्ट्रगल की होती है अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि जितने भी कागज इकट्ठे किए होते हैं, मेरी नजर में तो आज के दौर में अगर हम नौकरियों की बात करें तो कागज ही है बेचारे। आज हमारे बहन बच्चों के लिए वो कागज ही हैं। वो इतने सारे कागज इकट्ठे करता है, जब उसको कहीं से एक अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो 10 से 20,000, 30,000 की जॉब करता है, एक नौकरी करता है। यानी कि वो अपना टाइम सेल करता है, यानी कि वो इनकम जनरेट करने के लिए अपने टाइम को सेल आउट करता है। यानी कि वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करने के लिए जाएगा, तो ही उसको पैसा आएगा। यानी कि वो किसी के नीचे क्या करता है? मुलाजमत करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है। यानी कि किसी के डाउन में काम करेगा तो उसे पैसा आएगा, और अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको आप लोग क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, तो डॉक्टर अपनी बहुत सारी डिग्री हासिल करता है, और अगर उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो वो सीधी सी बात है एम्प्लॉयड हो जाता है। अगर उसको एम्प्लॉयड नौकरी नहीं मिलती, एम्प्लॉयड नहीं बनता, तो सेकंड वो क्या करता है? अपनी ही क्लिनिक खोल लेता है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है। इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर को भी अगर वो नहीं मिलती तो बाद में अपना ही वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पैसा कमाने का नेटवर्क है, यानी कि वो किसी के नीचे तो काम नहीं करता, पर वो अपने लिए ही काम करता है। यानी कि वो खुद का ही एम्प्लॉयड होता है, खुद का ही मालिक होता है। यानी उसके ऊपर बॉस तो नहीं होता, पर वो किसी का नौकर भी नहीं होता, किसी का एम्प्लॉयड भी नहीं होता। यानी उसको कोई रोक टोक नहीं होती। पर अगर उसकी इनकम की बात करें तो वो भी काम करेगा तो पैसा आएगा। अगर एक डॉक्टर की बात करें, अगर वो कितना भी अच्छा MBBS है, कितना भी ज्यादा सर्जन है, कितना भी ज्यादा नॉलेजेबल है, कितनी भी अच्छी डिग्री के ऊपर काम कर रहा है, अगर वो क्लिनिक सुबह से लेकर शाम तक खोलेगा तो ही उसको पैसा आएगा। आई एम राइट? या वो बंद कर देगा तो भी उसको पेशेंट्स आगे बोलेंगे नहीं भाई तू पैसा ले ले यार, तू डॉक्टर है। ऐसा हो सकता है? नो, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। वालेकुम अस्सलाम। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, जैसे कि शॉप कीपर, ऑल ऑफ यू ऑल ओवर द नेटवर्किंग के बारे में देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखें, आप अपने पाकिस्तान में भी दे सकते हैं। दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर 90% आपको E और S, यानी कि एम्प्लॉयड, यानी कि किसी ना कहीं, कहीं ना कहीं शॉप पर, कहीं ना कहीं कंपनी में, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। और इन सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, वो क्या करते हैं? वो अपना काम करते हैं, यानी कि वो उन्होंने स्टडी अच्छी की, एफर्ट अच्छी की, लर्निंग अच्छी की, नॉलेज अच्छी ली, सीखा बहुत कुछ, बट एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए, अपने माइंड को प्लान तैयार करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा स्टेबल करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा स्टेप ऐसा उठाया कि वो अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके आगे कि भाई मैं यहीं पर हूं, बेटर हूं, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना तो है, पर यार मैं मेहनत नहीं कर सकता। पर वो क्या करते हैं? वो कहीं जॉब करने लग जाते हैं 20 से 30 हजार रुपए की। या फिर ऐसे लोग होते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। मैं
बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, जब मैं अगर इस बिजनेस से 6 मंथ आने से पहले मैं क्या कहता था कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का जो बिजनेस है, मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, और चाइना फैब्रिक्स में अपना काम करता हूँ, ठीक है, ऑल ऑफ द इंडियन आइटम्स का, ठीक है। यहाँ पे मेरी बहन, मेरी बच्चियां जितनी भी बैठी हैं, सो बनारस आइटम का ऑल ऑफ द सिस्टम में बाहर काम करता हूँ। अगर मैं इस चीज से बात करूँ 1 करोड़ के राउंड, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का पर्सनल बिजनेस भी है। बट इस सिस्टम में आने से पहले मैं खुद को बिजनेसमैन ही कहता था। अगर अगर मैं आज की बात करूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूं। यानी कि अगर मेरी शॉप्स या जितने भी आपके इर्द गिर्द के माहौल में आप लोग देख सकते हो, मॉल्स होंगे, काफी अच्छी अच्छी शॉप्स होंगी, क्या वो 1 महीना दुकानें बंद कर दें, क्या वो एम्प्लॉयड वाले 1 महीना नौकरी छोड़ दें, क्या उनको पैसा मिलेगा? यस एंड नो? नो, नेवर। अगर मैं अपनी ही बात करूं, चाहे वो मेरा 1 करोड़ का है, चाहे वो मेरा 50,000 का है, चाहे वो मेरा 1 लाख का है, चाहे वो मेरा 1 रुपए का काम है, चाहे वो मेरी एक दुकान है, चाहे वो मेरी 3 दुकान है, चाहे मेरी 5 दुकानें हैं, अगर मैं अपनी शॉप्स को बंद करके कहीं घूमने के लिए भी जाता हूँ, कहीं शादी पर भी जाता हूँ, कहीं आ भी सकता हूँ, कहीं जा भी सकता हूँ, तो मेरे शॉप्स बंद है तो मुझे पैसा नहीं आएगा। आई एम राइट? हाँ, अगर मिसाल की बात भी, काफी ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह के बेचारे होंगे, थोड़े से गुस्से वाले, तो कहेंगे भाई मैं तो लड़के रख दूंगा, मैं तो लड़के रख के काम करने पे चला जाऊंगा। ऐसा हो सकता है ना? काफी ऐसे लोग तो लड़के रख के काम पे चले जाएंगे। तो भाई अगर लड़के रख के हम काम छोड़ पे जाएंगे ना, तो वापसी पे सिर्फ से हमें दुकान के खाली ताले ही मिलते हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलता। अगर आज की सिस्टम की बात करें, लोगों के ऊपर अगर हम लोग काम छोड़ के जाते हैं तो बाद में हमें कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि हमारा काम टोटल टूट जाता है। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। दुनिया के अंदर अगर आपको देखा जाए तो 90% ऐसे लोग मिलते हैं आपको। और ऑल ओवर द पैसे की बात करूं तो दुनिया के अंदर 100% पैसा है, पर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड इन दोनों के पास 10% पैसा होगा। 90% इनकी क्वांटिटी होगी, ठीक है, पर क्वालिटी में डील करेंगे जस्ट एंड जस्ट 10%। यानी कि भाई जो पैसा होगा ना, वो 10% के लिए ऑल ऑफ पूरी की पूरी अपनी लाइफ को लगा देते हैं। क्योंकि हाँ, ये दुकानदार की बात करूं, कोई भी वो कहते हैं कि यार अपनी अपनी ना ख्वाहिशात को बड़ा ना करो, ख्वाहिशात को बिल्कुल छोटा कर लो, मेहनत नहीं करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की बात यार, करना कुछ ना पड़े, खुद पर खुद आ जाए। ऐसा हो सकता है खाना खाने के लिए भी खाना आटा बनाना पड़ता है, फिर रोटियां पकानी पड़ती हैं, रोटियां पकाने के बाद भी आपके सामने पेश भी कीजिए तब भी तोड़ के मुंह में डालना पड़े, तभी पेट में जाता है, वरना नहीं जाता, तभी वो नहीं जाता। जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने के लिए, कुछ ना कुछ कामयाब होने के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान होना बेटर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बी कैटेगरी की तरफ। बी क्या करता है? बी क्या क्वालिटी है? बी क्या क्वालिटी है? बी क्या करता है? बी करता है बिजनेसमैन। बी होता है बिजनेसमैन। वो क्या करता है? वो एम्प्लॉयड की तरह स्टडी भी करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह पैसे का माइंड भी रखता है, उसके पास पैसा भी होता है, पर वो क्या करता है? वो अपना प्लान तैयार करता है, वो अपने आप का एक सिस्टम क्रिएट करता है। जैसे कि अगर मैं वही वाली बात करता हूँ, केएफसी की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, ठीक है, अगर मैं केएफसी की बात कर रहा था आप लोगों से, होंडा की बात कर रहा था, ऑल ओवर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्किंग की बात कर रहा था, काफी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, जिंदगी आपकी देखते होगे आप लोग, टीवी पे भी देखते हैं काफी आप लोग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो क्या वो खुद चल के जाते हैं सेल आउट करने के लिए? क्या किसी के पास वो चल के जाते हैं कि यार मेरी चीज आप ले लो? नहीं ना। वो क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान तैयार करते हैं जिससे लोगों के साथ मिलकर पैसा कमाया जा सके। बिजनेसमैन क्या करता है? वो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के भी पैसा वो अपने बिजनेस तैयार कर सकता है, पर वो क्या करता है? अपना माइंड लगा के पैसा करता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टर क्या करते हैं? करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। 1 करोड़ लगाया, 1 लाख कमा लिया। क्या आप सब लोगों के पास 1 करोड़ है जो पैसा कमाने के लिए हो? 1 करोड़ है आप लोगों के पास कि केएफसी खोल लूं? यहाँ पे कितने सारे लीडर जो केएफसी को लाइक करते हैं? नहीं है। सो इस चीज को कामयाब बनाने के लिए ना, सबसे बेस्ट जो चीज है ना, वो है नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। आपको रियल बिजनेस देता है, और बिजनेस करने के लिए आपको यहाँ पे नॉलेज भी मिलती है, लर्निंग भी मिलती है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और साथ में आपको मिलियनर और बिलियनर बनने का मौका भी मिलता है। सो अभी अगर मैं आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक व्हाइट चार्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, आप सब लोग रेडी हैं? यस एंड नो?
यस एंड नो? व्हाइट चार्ट बोर्ड के ऊपर एग्जांपल करके दिखाऊं? ओके, क्या नजर आ रहा है आप सब लोगों को? यहाँ पे काफी सारे लीडर्स हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं क्या नजर आ रहा है आप सब लोगों को। ESBI मॉडल, क्या नजर आ रहा है? ESBI मॉडल, यानी कि यही वो आप लोगों को जो बताया था, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। ESBI मॉडल, ये आपको पूरे का पूरा तैयार किया होगा। अभी यहाँ पे मैं एक बात करने वाला हूँ, आप लोगों को कुछ नजर आ रहे होंगे, बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, कुछ एरो की तरह निशान और कुछ अलग से लाइंस लग रहे नजर आ रही हैं। कुछ नजर आ रहा है? एक, दो, तीन और ये चार। कुछ नजर आ रहा है? यस एंड नो? यस। आप लोगों की चीज बताता हूँ कि ई और एस की बात करूं ना, ई और एस क्वालिटी की बात करूं, एम्प्लॉयड क्या करता है? 30,000 रुपए की जॉब करता है, कितने की? 30K की जॉब करता है, ठीक है। और अगर एस की बात करूं, अपनी शॉप के साथ पैसा कमाता है, यानी कि शॉप खोली और पैसा कमाता है, उसको पैसा कितना मिलता है? कितनी इनकम उसको मिलती है? तकरीबन 100K। यानी कि ये एक महीने का 1,30,000 कमा सकता है ये इंसान, ये बंदा, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, ये काम करेगा जो भी बंदा, ठीक है, वो क्या करेगा? पैसा कमाएगा। यानी कि 1 लाख कमा सकते हैं, 30,000 कमा सकता है, या ये 50,000 भी कमा सकता है, या ये भी 1 लाख कमा सकता है, कोई गवर्नमेंट की जॉब भी करता है तो। आई एम राइट? ऐसा हो सकता है ना, एम्प्लॉयड काफी सारे जो एम्प्लॉयड गवर्नमेंट की जॉब भी करते हैं और अच्छी जॉब कर रहे होंगे, तो उनको 1 लाख भी मिलता है, ठीक है। काफी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जिनको 1 लाख बचता है, यानी कि उनको 1 लाख की इनकम बच जाती है अपने बिजनेस के अंदर से। क्या ये जो लोग हैं अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी आना हो, कहीं पर भी जाना हो, क्या वो अपनी लाइफ के अंदर घूमने जा सकते हैं? आंसर इज नो। अगर वो 1 महीना काम नहीं करेंगे तो वो पैसा नहीं आएगा। आंसर इज नो। तो पैसा नहीं आता। ये शॉप वाला क्या करता है? अपनी शॉप बनाता है और उसी में ही बैठा रहता है, सुबह जाता है शाम को आता है। और अगर एम्प्लॉयड की बात करें, ये भी क्या करता है? सुबह जाता है शाम को आता है। यानी कि ये जो लोग है ना, अपनी जिंदगी के अंदर ना एक गोल सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे गोल सर्कल के अंदर फंसे हुए, अगर आप इनसे पूछ लो ना, भाई यार जाना है, यार नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ये क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, शाम को वापिस आते हैं, सुबह को जाते हैं, शाम को वापिस आते हैं। इसी गोल सर्कल के अंदर ना ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी भी इस गोल सर्कल से ना बाहर नहीं निकलते। और यकीन जाने, इसी गोल सर्कल के बाहर ना बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ही ज्यादा मौका है अगर आपने कुछ बनना है। और ऐसे लोगों से बात करो ना जो इस गोल सर्कल के अंदर फंसे होंगे, तो उनसे पूछना, यार पैसा कमाने, यार बस यार टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने 1 लाख के लिए, एक 50,000 के लिए और 1.5 लाख रुपए के लिए अपने टाइम को बेच दिया और अपने आप को इस गोल दायरे में बंद कर लिया, जो चाह कर भी कभी अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। चाह कर भी अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। यानी कि वो एनी हाउ कभी भी कहीं पर भी जाएंगे, वो मोहताज हैं। अगर उन्होंने इस गोल दायरे से बाहर निकलना भी है ना, तो वो तकरीबन 40 साल लग जाएंगे। 40 ईयर्स। क्या 40 साल के बाद, मुझे एक बात बताओ, इंजॉय करने का मजा है? 40 साल की उम्र के बाद इंजॉय करने का मजा है? अगर आपके पास तकरीबन, मैं बाजार बात करता हूँ कि 50 लाख भी आपके पास आ जाए, 50 लाख भी आपके पास आ जाए, 50 लाख आपके पास हो और आपकी एज 50 साल हो गए, 50 से 55 साल की हो, आपके पास सिविक गाड़ी लेने का मौका मिल जाए, मजा आएगा एंजॉयमेंट करने का?
आंसर इज नो। कभी भी आप काम, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड ये एक ऐसे गोल दायरे के अंदर फंसे हुए हैं, ये चाह कर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी शॉप को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता और एम्प्लॉयड अपनी जॉब को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अगर ये इन दोनों चीजों को छोड़ेंगे तो ये अपने आप को सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, पर नहीं। इसी गोल दायरे के बाहर भी एक बहुत ही बड़ी जिंदगी है, बहुत ही बड़ी मौका है, बहुत ही बड़ा कामयाबी है अगर कुछ बनना चाहता है। यानी कि क्या करना है आपको, बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्लान क्रिएट करना है। और प्लान कैसे क्रिएट करना है वो हम बताएंगे, आपका अपलाइन आपको बताएगा। कामयाब कैसे होना है, आगे बनना कैसे, वो आपके यहाँ पे जो लाए आप लोगों को, वो सब आप लोगों को गाइडलाइन देगा। कैसे देगा, कैसे लेके चलना है, इज द पावर ऑफ नेटवर्क, ये आप लोगों को बताई जाएगी। तो अगर इसकी बिजनेसमैन की बात करें, अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो यहाँ पे बिजनेस करने की मैं बात करूं, मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बेशक हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं एक बात कहने, मैं भी कभी भी यहाँ पे अपनी शॉप को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं भी कभी भी अपनी शॉप को आगे लेके जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं अपनी शॉप को छोड़ के जाऊंगा ना, अगर मैं अपनी शॉप को छोड़ के जाऊंगा तो मैं कभी भी अपनी पैसा नहीं कमा सकता। पर अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, इस बिजनेस के अंदर आने की बात करूं, तो तकरीबन तकरीबन मैं यहाँ पे था ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ में था। अप्रैल मंथ में जब मैं यहाँ पे आया था तो तकरीबन मेरी फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम थी 130 लाख थी। 130 के थी मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम। और मेरी सेकंड मंथ की जो इनकम थी इससे ज्यादा, और फिर इससे ज्यादा, और फिर इससे ज्यादा, और फिर इससे ज्यादा मेरी इनकम जनरेट हुई। कैसे, एक टीम के साथ। किस पे मैंने बिजनेस किया, मैंने कैसे, किस पे मैंने वर्क किया, बी के ऊपर। मैंने करोड़ों रुपए नहीं लगाए, मैंने एक प्लान किया और प्लान के साथ मैंने बिजनेस किया जिससे मुझे लाखों रुपए अर्न करना। और मुझे अगर अब की बात करूं तो मेरी इनकम होती है 290 के, मेरे दिस मंथ की इनकम है। मेरी इस मंथ की जो मेरी इनकम है 290 के, मेरी इस मंथ की इनकम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन भी मैं अपनी शॉप छोड़ के चला जाऊं, तो मुझे मेरे बिजनेस से पैसा आ रहा है। तो क्या मैं इस गोल दायरे से आजाद हूं या नहीं हूं, मुझे बताएं। आंसर इज नो, आंसर इज यस, आंसर इज यस। मैंने क्या वर्क किया, मैंने 6 मंथ अगो मैंने अपने आप को एक सेटअप में, एक प्लान में अपने आप को ढाला, चेंज किया, एक मिलियनर, एक बिलियनर बनने के लिए। इन्वेस्टर क्या करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा लगाता है, पर वो क्या करता है, वो भी एक गोल दायरे के अंदर ही पे ज्यादा है। पैसा लगाएगा तो पैसा आएगा, पैसा लगाएगा तो पैसा आएगा, अगर वो पैसा नहीं लगाएगा तो पैसा नहीं आएगा। पर अगर केएफसी की बात करें, वो पैसा नहीं भी लगाता तो भी पैसा आता है। होंडा की बात करें, पैसा नहीं भी लगाता, वो क्या करता है, हर 6 मंथ, हर 1 ईयर के बाद नया प्लान क्रिएट करता है, जिससे लोगों के साथ पैसा उनको भी आता है और फिर हमें भी पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था। अभी नेक्स्ट आप लोग किसी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्लान कैसे बनाया जी, प्लान कैसे बनाया, प्लान बनाने के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए आपके प्लान आप लोगों के साथ हैं। 6 मंथ में इनकी इतनी इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को हर चीज बताई जाएगी विथ स्टेप बाय स्टेप। आप सब लोगों ने आज ईएसबीआई मॉडल तो सीखा है, मुझे एक बात बताएं, ईएसबीआई मॉडल को सीखने के बाद आप लोगों ने ये ठान लिया कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। अभी यहाँ पे ऐसे भी लीडर्स होंगे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, जो सोच रहे होंगे हम सुबह तक ना 1 लाख कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस, सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। नेक्स्ट होता है लर्न, थर्ड होता है टीम, और फोर्थ होता है नॉलेज शेयर एंड अपने अंदर रखना। अगर आप सब लोग यहाँ पे ये कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दावे से कह सकता हूं, आप विद इन नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इनकम जनरेट कर रहे होगे कि आप उस गोल सर्कल के अंदर से बाहर निकल जाओगे। इतनी इनकम, यस, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, वी आर मुस्लिम्स, और प्राउड करना चाहिए कि वी आर मुस्लिम्स।
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। सो लास्ट में एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, अपने आप का ख्याल रखें, और व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। ठीक है, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। कामयाबी हर इंसान के हाथ में होती है, कामयाब हर इंसान हो सकता है। होना कैसे है, बनना कैसे है, ये भी हमारा रब ही डिसाइड करता है। हमने गिरना कैसे है, झुकना कैसे है, उठना कैसे है, ये भी हमारा रब ही डिसाइड करता है। जस्ट डिफरेंस ऑफ माई सेल्फ एंड डिफरेंस ऑफ माई माइंड एंड डिफरेंस ऑफ माई हार्ट। ये मेरे दिल की आवाज जो होगी ना, वो ही मेरा अल्लाह मेरे साथ ही करेगा। अपने आप को अच्छा बनाएं, अच्छा वर्क करें, अच्छी लर्निंग लें, अच्छे से अच्छी एफर्ट करें। ESBI मॉडल अगर आपने ये सीखा है, कुछ समझा है, अगर आपने जिंदगी के अंदर कुछ बनना है, यहाँ पे अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है कुछ बनने के लिए, आप क्या बनना पसंद करोगे? एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, क्या बनोगे? ऑल अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन। सो बिजनेसमैन खुद तो पैसा कमाता ही कमाता है, और दूसरों को भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। और जब आप लोगों को पैसा कमाने का मौका देते हो, लोग आपकी वजह से कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ कमाने लग जाते हैं, अपने घर में बैठ के, घूमते फिरते, शादी में जाके, आम कहीं पर भी जाके पैसा कमाने लग जाते हैं। जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हो, फिर आप उनको दुआएं देते हो। जैसे आज मैं अपने अपलायंस को दुआएं देता हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे इस बिजनेस के साथ यहाँ पे आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मिलियनर और बिलियनर बनाने के लिए मौका कर रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ। सो अपने आप को अच्छे से अच्छे एफर्ट करें, अच्छे से अच्छी मेहनत करें, जहां पर भी है सेफ रहें, अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहें, अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआएं करते रहें, और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस है और बेस्ट ऑफ लक माय साइड। ओके, अल्लाह हाफिज।